हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के नए टॉपिक है ई वे बिल कैसे बनाया जाए। मिशन के थ्रू लेके चलूंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ई वे बिल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल शो करूंगा सेम प्रोसेस को। तो सबसे पहले जो है हमें जाना होता है वो है ई वे बिल gst.gov.in की वेबसाइट के ऊपर, जहां जाकर के हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके वहां से हम लोग एक एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। कहने का मतलब आसान शब्दों में, आपको एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड और साथ में आपको मिलता है आपका जीएसपी जो आपको वहां पे जाके अपडेट करना होता है अपना। तो मैंने यहाँ लॉगिन क्लिक किया, जिसके अंदर मैं जो है अपना पहले से बना हुआ जो रजिस्टर्ड यूजर नेम पासवर्ड है उसको एंटर करके और कैप्चा कोड डालूंगा और लॉगिन पे क्लिक करके एंटर हो जाऊंगा। अब इसके बाद जो है ये आपका डैशबोर्ड दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, जो कि एक ई वे बिल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको जाना है लेफ्ट साइड के ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर, और उसके अंदर जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो है उसका नाम है जीएसपी। फॉर जीएसपी पे आप क्लिक करेंगे। जीएसपी हमारा जो होता है वो आपका ग्राहक सेवा प्रोवाइडर है, जो कि आपका यहाँ पे जो है आपको एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू जो है आप आगे अपना अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी एंटर करना है और उसके नीचे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को कंफर्म करने के लिए। तो ये बेसिकली इसका जो प्रोसेस है, ये आपका जीएसटी वेरीफाई कर रहा है कि जिस जीएसटी के साथ आपका मोबाइल नंबर और आपका मेल आईडी लिंक है उसको आप यहाँ एंटर करेंगे, ओटीपी सेंड पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से नीचे का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है, जो अभी अभी आपको रिसीव हुआ होगा आपके मोबाइल फोन के ऊपर। आप अपने मोबाइल फोन से उस ओटीपी को एंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का ओटीपी आया होगा, तो उसको जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पे और इसके बाद जो है वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं, तो अगर ओटीपी सही होगा तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी जहां से आप अपना आगे का जीएसटी जो सुविधा प्रोवाइडर है उसे कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू, हम एक नया जीएसपी ऐड कर रहे हैं, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे अपना जीएसपी का नेम। तो कभी हम लोग जो है अभी रिसेंट में जो हम लोग है पिनेकल फिनसर्व का यूज कर रहे हैं, सो माई जीएसटी कैफे यूज होता है, पिनेकल फिनसर्व है। तो आप इसके साथ अपडेट रहेंगे, जब भी जो जीएसपी हमारा काम कर रहा होगा वो करेक्ट जीएसपी को चूज करके आगे प्रोसीड करेंगे बाकी इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे कि एक एपीआई इंटीग्रेशन के लिए आपको चाहिए होगा एक यूजर नेम, दूसरा आपको चाहिए कि आप वहां पे पासवर्ड क्रिएट करें। तो ये 2 बार यूजर नेम पूछता है ताकि ये वेरीफाई कर सके कि आप सही यूजर नेम एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डबल टाइम आपको यूजर नेम एंटर करना होगा और वैसे ही आपको पासवर्ड भी 2 बार एंटर करना होगा। एक बार पासवर्ड एंटर करेंगे, दूसरी बार रिकन्फर्म करेंगे सेम पासवर्ड को, और अब आप क्लिक करेंगे ऐड बटन के ऊपर। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम ऐप के अंदर करेंगे। तो यहां तक का जो प्रोसेस था पूरा, ये आपने देखा कि किस तरीके से आप इस प्रोसेस को जो है अपने वेबसाइट के ऊपर जाके कर सकते हैं हमारे ई वे बिल के। अब हम आते हैं अपने मार्क के अंदर और उसको सेटअप करते हैं। तो इसके लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहली चीज तो कि आपने जो अभी एपीआई का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया है उसको अपने मार्क सॉफ्टवेयर में डालना होगा। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे ई वे बिल को यूज करने के, उसकी सर्विसेज को यूज करने के लिए है वॉलेट चाहिए होगा और साथ ही साथ उसका रिचार्ज भी बैलेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आप जब अपना ई वे पे क्लिक करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जब भी आप ऐसा कोई फीचर यूज कर रहे हैं जिसमें आपको अपने मार्क सिस्टम लोकल मशीन से हटके आपको ऑनलाइन जाना है, तो उस केस में हम सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो जब आप इस सर्विस को यूज कर रहे हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ई वे के अंदर जो है आपका सेटअप होना चाहिए, मतलब कि यूजर नेम पासवर्ड,
आसान शब्दों में बोले तो एपीआई इंटीग्रेशन होना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो है आपका वॉलेट रिचार्ज एंड एक्टिवेट एंड रिचार्ज दोनों चीज होना चाहिए आपके पास। तो मैं जो है इंटरनेट से अभी कनेक्टेड हूँ। मुझे जो अभी करना है वो है सबसे पहले कि मैं अपना ईवे कॉन्फ़िगर करूंगा। तो मैं ईवे पे क्लिक करके लॉगिन डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ ईवे लॉगिन आईडी डिटेल्स के अंदर अपना जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करूंगा। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड वही एंटर कर रहा हूँ जो मैंने अभी अभी वहां पे क्रिएट किया था। तो ये एक डमी यूजर नेम पासवर्ड मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ सामने में। ऐसा कुछ आप एक्चुअल में क्रिएट करेंगे अपने जीएसटी नंबर के साथ। इसके बाद अगर आपको अगर हो गया है कोई चेंजेस करा हुआ तो आप सेव कर लेंगे। कुछ अगर एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करके इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ क्योंकि मेरे को कोई चेंजेस नहीं करना है, मैंने पहले से ही एंटर करके रखा हुआ है समय बचाने के लिए। नेक्स्ट चीज मुझे ध्यान देना है कि मेरा जो है वॉलेट एक्टिवेट हो और इसके अंदर बैलेंस भी हो। तो जब भी आपका वॉलेट यहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है दैट मीन्स कि आपका वॉलेट एक्टिव है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको एक्टिवेट सर्विसेज में जाना है और इसके अंदर आपको ऑन करना है अपना ई इनवॉइसिंग को। तो ई वे बिल को मैं यहाँ पे पहले ऑन कर लिया है। आपको ई इनवॉइसिंग चाहिए तो आप वो भी आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल ऑटो ई इनवॉइसिंग और ऑटो ई वे बिल को मैंने ऑन किया हुआ है और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ये वेरीफाई हो गया है, ये सर्विसेज मेरी एक्टिव हो गई हैं। मैंने क्लोज किया, यहाँ से बाहर आ गया सॉफ्टवेयर से। अब इसके बाद एक बार आप अपनी फाइल के ऊपर फाइल मेंटेनेंस चला लेंगे। मैंने ऑल टेक्स्ट किया, एंटर किया और यहाँ से फाइल मेंटेनेंस रन कर लिया एक बार। इससे होता ही है कि आपका सॉफ्टवेयर में जो भी एक मेजर चेंजेस हुए हैं एक बार पूरा सॉफ्टवेयर रिफ्रेश हो जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो उस केस में आप इजीली इस चीज को फिक्स होते हुए देख पाएंगे। अब जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका ई वे बिल को जनरेट करना। नाउ अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि कैसे हम लोग जो है ई वे बिल को अप्लाई करते हैं और उसका पर्पस क्या है और एक्चुअल में वो कब इंप्लीमेंट होता है। तो एक कंडीशन जो होती है ई वे बिल की वो ये रहती है कि जब भी आप कोई ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं तो आपका बिल 50,000 रुपए से ज्यादा का होगा तो वो मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपका 50,000 से नीचे का बिल है, कम का बिल है अगर, तो वो आपका ऑप्शनल हो जाता है। किस केस में? जिस केस में आप विदाउट आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द स्टेट आप कहीं पे कोई प्रोडक्ट अपना डिलीवर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। जब भी आप कोई गुड्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो उस केस में ये डॉक्यूमेंट साथ जाता है। तो आपको जो ध्यान देना होता है वो ये कि अगर आप आउटसाइड स्टेट कुछ डिलीवर कर रहे हैं उस केस में 50,000 रुपए से ज्यादा होने पे आइटम की वैल्यू आपको जो है ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जो है इस केस के अंदर यहाँ पे ई वे बिल जब भी बना रहे हैं उस टाइम पे आपको यह ध्यान देना है कि अगर तो पूरी एक आइटम की वैल्यू 50,000 नहीं है, पार्ट्स में उसकी वैल्यू 50,000 है। मान लीजिए कि मैं 1 से 2 डिस्ट्रीब्यूटर या टेलर जो है उनका पार्ट डिलीवर कर रहा हूं और एक आइटम की कॉस्ट 25,000 है, दूसरे की कॉस्ट 5,000 है, तीसरे की कॉस्ट 20,000 है, तो भी मेरा जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 50,000। तो अगर मेरा एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर जो आइटम जा रहा है उसकी टोटल वैल्यू 50,000 रुपए है या उससे ज्यादा है तो मेरे लिए ई वे बिल मैंडेटरी हो जाता है। अगर उससे कम है तो उस केस में मेरे लिए वो ऑप्शनल होता है, राइट। अब ये तो बात रही कि जब आप स्टेट से बाहर डिलीवर कर रहे हैं। अगर विद इन स्टेट डिलीवर कर रहे हैं उस केस में यही पैरामीटर चेंज हो जाता है। विद इन स्टेट का मतलब हो गया कि आप स्टेट से बाहर नहीं जा रहे, आप अपने स्टेट के अंदर अंदर ही डिलीवर कर रहे हैं। तो उस केस में आपका जो गुड्स वैल्यू है वो 1,00,000 रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए तो आपका जो है ई वे बिल मैंडेटरी हो जाता है। अगर उसकी वैल्यू 1,00,000 से कम है तो उस केस में अगेन वो ऑप्शनल हो जाता है। सेम कंडीशन यहां पे भी अप्लाई होती है, चाहे वो एक पार्टी का सामान हो चाहे वो 5 पार्टी का सामान है। अगर टोटल वैल्यू मोर देन 1,00,000 है इट इज मैंडेटरी। अगर टोटल वैल्यू इज लेस देन 1,00,000 तो उस केस में ऑप्शनल हो जाता है वो। तो आपकी अपनी खुद की विश होनी चाहिए, आपको बनाना है आप बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर पैरामीटर्स जितना या उससे ज्यादा अगर वैल्यू है तो ये मैंडेटरी पार्ट है। नाउ अब मैं आपको एग्जांपल के लिए एक नॉर्मल सेल बिल बना के दिखाता हूं और उसमें कैसे काम करेगा वो भी शो करता हूं आपको। ऑल्ट एंड प्रेस किया मैंने सेल बिल के लिए, मैंने एक पार्टी यहाँ पे टेस्ट पार्टी ले ली है
और यहाँ पे एक आइटम ऐड कर लेता हूँ मैं, जिसमें मैं इस आइटम को 50 क्वांटिटी पिक कर लेता हूँ और इसका रेट 1000 रख लेता हूँ, ताकि मेरा जो है 50,000 रुपये से ज़्यादा का हो जाए। अब ये पंजाब का जो है मेरे पास आइटम है और मेरा जो कंपनी है वो दिल्ली एनसीआर का क्रिएट किया हुआ है, तो मुझे इस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आउटसाइड स्टेट जा रहा हूँ मैं। तो इस केस के अंदर जो है मैंने यहाँ पे जैसे ही टैब क्लिक करके इसको सेव करा, अमाउंट मैंने 59,000 जो है वो रिसीव कर लिया और इसको सेव कर लिया। बाहर आएंगे, ये ई वे बिल पूछ रहा है, मैंने ओके किया और इसके बाद में यहाँ से बाहर आ गया। मेरा बिल तो जनरेट हो गया, बट मुझे ई वे पे काम करना होगा। तो मैं ई वे बिल पे गया अपने, और इसके अंदर जो है आपको मिलेगा, आप अगर चाह रहे हो कि आप इकट्ठा बहुत सारा करना है जनरेट, तो आप जनरेट कंसोलिडेटेड कर सकते हो। आपको सिंगल सिंगल करना है तो इंडिविजुअल ले सकते हो। मैंने एक बिल बनाया है, मैं इंडिविजुअल ले लेता हूँ। मैंने इंडिविजुअल पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि सेल्स है, सेल डन, किस बेसिस पे आप सर्च कर रहे हो। मैं सेल्स के बेसिस पे सर्च कर रहा हूँ। डेट डालेंगे, कब से लेके कब तक का चेक करना है, शो पे क्लिक करेंगे तो ये फील्ड में डेटा आ जाएगा। शो पे क्लिक किया, यहाँ मुझे एक बिल शो हो रही है जिसके अंदर जो है मुझे दिख रहा है कि टेस्ट पार्टी का बना हुआ है, 59,000 का है, टैक्सेबल अमाउंट 50,000 रुपये है, 9,000 रुपये का टैक्स लगा है इसके ऊपर। इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिल विद इनवॉइस अमाउंट। ओके, ये जो है आपका वो भी दिखाएगा कि जो आपके नॉन ई वे बिल्स हैं, लेस देन 50,000 है, तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका कौन कौन सा बिल है। बट मैंने यहाँ पे उसको अनसेलेक्ट कर रखा है, तो कोई बाकी सारे बिल नहीं दिखाएगा, सिर्फ वही बिल शो करेगा जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। पार्टी नेम के हिसाब से कर सकते हैं आप, जीएसटी नंबर के हिसाब से या ई वे नंबर के हिसाब से। मेरे पास एक इनवॉइस आ गया है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना है सबमिट। सबमिट करेंगे आगे प्रोसीड करने के लिए। सबमिट पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने जो है यहाँ पे कंसाइनर इंफॉर्मेशन है, कंसाइनी इंफॉर्मेशन है और ट्रांसपोर्ट और ई वे बिल डिटेल्स है। कंसाइनर कौन होता है? जो भेज रहा है गुड्स। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मोहित मेरे कस्टमर है जिन्होंने मुझसे कुछ आइटम परचेज किया, अभी मैं उनको डिलीवर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कंसाइनर हूं। कंसाइनी हुआ जो रिसीव करेगा इस ऑर्डर को, मतलब कि बायर। तो मोहित जो है यहाँ इस केस में बायर है, तो वो उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। ट्रांसपोर्टर इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे, जिसके इसमें आपको इंफॉर्मेशन डालना होगा किस तरह के व्हीकल से आ रहा है, व्हीकल की डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये आपको सारी चीजें फिल करनी होंगी। राइट, अब यहाँ पे जो है देख लेंगे आप कि इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो मैंने जैसे चेक किया तो मुझे इसने एरर भी शो कर दिया कि सर आपके जो आपने जो बनाया है ये बिल, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो इसमें पूरे जो आपके एरर आने के चांसेस होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको पहले ही बता देगा कि आपके डॉक्यूमेंट में सारी चीजें मिस हैं, प्लीज फुलफिल दिस, और तब आप आगे प्रोसीड कीजिए। तो मैं यहाँ पे आगे की इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया और एक व्हीकल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ डॉक्यूमेंट नंबर जो है आप डाल सकते हैं। मैं एक यहाँ पे रैंडम डॉक्यूमेंट नंबर एंटर कर देता हूँ और डेट पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे आज का डेट मेंशन कर रहा हूँ, 5/7/2024। इतना करने के बाद जो है अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो नेम और जीएसटी नंबर फिल नहीं किया है, ये मैंने इसलिए फिल नहीं किया है, अगर आप कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर यूज कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने खुद के ट्रांसपोर्ट व्हीकल से नहीं भेज रहे हैं, कोई आप दूसरा पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज रहे हैं, तो उस ट्रांसपोर्टर का नेम और उसका जीएसटी नंबर आप फिल कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने खुद के व्हीकल से भेज रहे हैं तो इसको आप खाली रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको खाली रख करके यहाँ से मैं जो है चेक पे क्लिक करता हूँ, तो अब मुझे शो कर रहा है कि ट्रांसपोर्टर की आईडी और जीएसटी नंबर और ट्रांसपोर्टर नेम ब्लैंक है। ठीक है, वो मुझे पता है, मैंने जानबूझ के ब्लैंक रखा है, बिकॉज मैं अपने व्हीकल से डिलीवर कर रहा हूं, तो मुझे फिल करने की जरूरत नहीं है। इस साइड पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑफलाइन या ऑफलाइन जेसन फाइल या ऑफलाइन एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का, अगर आप इस चीज को मैनुअली करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ये जाना है ऑनलाइन के लिए, आप चाहते हैं कि सिस्टम के थ्रू ये ऑनलाइन प्रोसेस हो जाए, ऑनलाइन अपलोड हो जाए, तो इस केस में आपको जो है इस अपलोड बटन का यूज करना है, जो कि अपलोड ऑनलाइन लिखा हुआ भी आ रहा है। इसके थ्रू ये आपका डेटा ऑनलाइन जाएगा। अब यहाँ पे आपके रियल जो है सिनेरियो आ जाता है, वो ये है कि
जो कि हमने बताया कि हम लोगों ने वॉलेट सर्विसेज को एनेबल किया, वहाँ मेरा बैलेंस है, तो जो भी मैं यहाँ से जनरेट करूँगा ई वे बिल, उसके ऊपर चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लग रहा है? 0.15 पैसा, मतलब कि 15 पैसे लग रहे हैं मुझे एक ई वे बिल को जनरेट करने में। सो इसके पर्पस के लिए मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा, तो ये जो है ई वे बिल को अपलोड करेगा सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इधर से अपना प्रोसेस पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो कि हमारा ये जीएसटी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारा डमी डेटा है, तो इस वजह से मैं इसको एक्चुअल में अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर अपलोड पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली आपका अपलोड हो जाएगा डेटा। आपके स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा दैट वन बिल इज अपलोडेड ऑन ई वे। ठीक है, तो आपको जैसे ही वो मैसेज दिखता है दैट इज गुड, आपका काम कंप्लीट हो चुका है, आप वहां से बाहर आ सकते हैं। यही एक्टिविटी अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो आप ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको फाइल चाहिए होगी ऑफलाइन की, और इस फाइल को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में ये ई वे बिल मेरा जनरेट हो गया है, और जो है ये मुझे डाउनलोड होकर भी मिल जाएगा मेरे फोल्डर के अंदर। कहाँ पे मिलेगा? जो ये मेरा आउटपुट फोल्डर बना हुआ है, डी ड्राइव में मेरा मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, मार्क ईआरपी के फोल्डर के अंदर जीएसटी रिटर्न के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर एक्सपोर्ट के नाम से फोल्डर है। यहाँ मेरी फाइल जा चुकी है। तो अगर मुझे मैनुअली प्रोसेस को करना है तो मैं इस लोकेशन से जाकर के अपनी फाइल्स को पिक कर लूंगा और यहाँ से फिर मैनुअली डाटा को अपलोड करूंगा सर्वर के ऊपर। इस केस में जो आप कर रहे हैं ये आपका फ्री सर्विस है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके मैनुअली करना चाह रहे हैं, दैट इज अ फ्री सर्विस, आप खुद से कर सकते हैं। बट इफ यू वांट ईज, एक एक्सेस आपको चाहिए कि आप काम करते करते ये बार बार इन सब चक्करों में ना पड़े, इजीली आपका डेटा जो है अपलोड हो जाए, तो बहुत ही मिनिमम और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के ऊपर जो है आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं। 15 पैसे में आप अपना एक ई वे बिल जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जब अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, आपका वॉलेट से वो अमाउंट जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा और वो आपका ई वे बिल भी अपलोड हो जाएगा। सो ये था पूरा प्रोसेस कि आप किस तरीके से अपना ई वे बिल जो है पोर्टल के ऊपर, गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ये था एक आसान सा प्रोसेस। आपकी रिक्वायरमेंट जो है इसमें वो है आपका एपीआई इंटीग्रेशन, जिसके लिए आपको जाना है ई वे बिल के जीएसटी पोर्टल के ऊपर, वहां आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जीएसपी सिलेक्ट करेंगे और आप एक एपीआई यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उस एपीआई यूजर नेम पासवर्ड के साथ आपको आना है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, ई वे बिल के अंदर जाएंगे, लॉगिन डिटेल्स के अंदर आकर के आप उस इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे, सेव करेंगे, वहां से बाहर आएंगे, आपको जाना होगा वॉलेट के अंदर। वॉलेट के अंदर आपके पास पहले तो एक बैलेंस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और बैलेंस के साथ साथ जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये फीचर को ऑन करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो ई वे बिल, इस पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेंगे। तो ये आपका 15 पैसे का बिल है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे, आपको एक स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका सर्विस जो है वो चालू हो गया है। सर्विस के चालू होते के साथ ही आप इसको बंद करके अब अपना रेगुलर प्रोसेस, जैसे आप बिल बनाते हैं वैसे बिल बनाएंगे। वैल्यू अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की होगी तो स्क्रीन पर मैसेज आपको आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। आप उस पर जनरेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे आप ई वे बिल के ऊपर और यहाँ से इंडिविजुअल जैसे मैंने जनरेट किया था वो करके डेट डालेंगे, शो पे क्लिक करेंगे, डेटा आपको शो हो जाएगा। डेटा को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करेंगे, इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। जो जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है चेक करने का एक आसान तरीका है, चेक पे क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ जो डेटा मिस होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। वो सारी चीज़ें करेक्शन करने के बाद फिर से एक बार चेक कर लेंगे, अगर कुछ एरर मिलता है तो नहीं मिलता है, गो विद अपलोड फॉर द ऑटोमेटिक अपलोड, जिसके लिए आपको 15 पैसे पे करने हैं। और अगर आपको ऑफलाइन करना है तो यू कैन गो विद ऑफलाइन एक्सेल और ऑफलाइन जेसन फाइल। तो ये था पूरा प्रोसेस हमारा मार्क के अंदर, किस तरीके से हम ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। होप सो आप सभी लोगों को आज का सेशन काफी पसंद आया होगा और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। फ्यूचर टाइम में हम आप लोगों को कुछ और नए टॉपिक्स के साथ जो है सेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप बेटर परफॉर्म करेंगे, अपने बिजनेस में ग्रोथ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching.